फिर ये कैसे आ गया? क्यों? रोग आते हैं तो पापों के फल के रूप में आते हैं। रामायण में भी कहा है, करहि पाप पावहि फल, रुज अरु शोक अनेक। अगर जो पाप करते हैं, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। पाप के परिणाम में भय, बीमारी, भले ही पहले जन्म के पाप हो, रोग और वियोग, ये पाप के कारण होते हैं। आपने कोई पाप नहीं किया, बल्कि शुभ के तरफ से शुभ के निवेदन पर भगवान विष्णु जी ने तुम्हें श्राप दिलवा दिया। विष्णु जी ने श्राप दिलवा दिया। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा, अब हम तुम्हारा ये कुष्ठ रोग तुम्हारा मुक्त कर रहे हैं। भोले बाबा ने अपनी जटाओं से गंगा का जल लिया और दधीच जी के ऊपर छिड़क दिया। दधीच जी का कुष्ठ रोग दूर हो गया। भोलेनाथ चाहें तो ऋषियों के श्राप को भी नष्ट कर सकते हैं, वो ताकत है। कहते श्राप कोई नष्ट नहीं कर सकता। अरे हमारे भोले बाबा, क्या बात है, कोढ़ नष्ट हो गया। लेकिन दधीच को बड़ा गुस्सा आया, किस पर? भगवान विष्णु जी पर। अरे हम क्या दुश्मन थे? आप तो त्रिदेव समकक्ष हैं और हमें आपने श्राप दिलवा दिया कोढ़ी होने का। अब हम तुम्हें दंडित करूंगा। दधीच जी मारे गुस्सा के क्षीर सागर की ओर चल पड़े। अब देखिए, क्षीर सागर में गए और क्रोधित दधीच को आए देखा। क्षीर सागर में विष्णु जी को श्राप देने लगे दूर से ही। क्या? कि जो तुमने पाप किया है, मुझको छल कपट करके जो तुमने श्राप दिलवाया, ये पाप किया है। जो पाप किया तुम धरा तुम सर पर है, उसको निश्चय ही उतारोगे। उसको निश्चय ही उतारोगे। मैं श्राप तुम्हें ये देता हूँ, 9 जगह पे नाथ जी हारोगे। अब तुम्हें ये देता हूँ, 9 जगह पे नाथ जी हारोगे। अरे हरि, मैं निश्चित ही तुमको श्राप दे रहा हूं। यद्यपि तुम्हारा नाम अच्युत है। अच्युत माने जो कभी भी न हारे, युद्ध से च्युत न हो, लेकिन हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि 9 जगह तुमको युद्ध में भागना पड़ेगा। इस नाम को तुम्हारे मिटा देंगे, अच्युत। 9 जगह तुम्हें भागना पड़ेगा युद्ध से, अपने शत्रु के सामने से। और महामुनि के श्राप से विष्णु जी को 9 जगह युद्ध में भागना पड़ा। कहां कहां, ये भी सुनिएगा। एक तो महिषासुर के संग्राम में महिषासुर के सामने से भागना पड़ा। जो लोग पौराणिक है, ध्यान दें, विद्वान है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ध्यान देंगे। महिषासुर के संग्राम में भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा?
और तारक के सामने से भागना पड़ा। तारक राक्षस है ना, तारक जालंधर के सामने से भागना पड़ा, अंधक के सामने से भागना पड़ा। अंधक वीरभद्र के सामने से भागना पड़ा। दक्ष यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में 9 जगह विष्णु जी को भागना पड़ा। दधीच जी ने कहा तुम्हारा अच्युत नाम है, फिर भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि 9 जगह तुम हार जाओगे युद्ध। ये अच्युत नाम झूठा हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण आप सुन रहे हैं। बड़ी ही विचित्र कथा है। हुआ क्या, इस कारण हमारी हड्डियां इतनी मजबूत हो गई। तो फिर कहने लगे देवराज इंद्र, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है आपकी हड्डियां अगर मिल जाएं तो वृत्तासुर का वध संभव है। तो दधीच जी क्या बोले सुनिएगा। मुनि काहली जय, मुनि काहली जय, अस्थि निकारी। ये भैया यही ध्यान दिया। मुनि काहली जय, अस्थि निकारी, कहा सुरेश मुनि बध अघ भारी। सुरेश मुनि बध अघ भारी। मुनि कहा लीजिए अस्थ निकारी। दधीच जी ने कहा तो ऐसा है देवराज इंद्र, हमारी हड्डियां निकाल लो, निकाल लो हड्डियां। इंद्र कहने लगे भगवान बिना मार डाले हड्डियां कैसे निकलेगी? रीढ़ की हड्डी बिना मार डाले कैसे निकलेगी? महात्मा का वध करना बहुत बड़ा पाप है, मैं आपका वध नहीं कर सकता। दधीच जी कहने लगे तो फिर हड्डी कैसे निकले? कहा बस अब आप ही जो कुछ करो, हम आपको मार डालना नहीं चाहते, न तो मार डाल पाएंगे, बहुत बड़ा पाप है। दधीच जी ने कहा तो फिर एक काम तो करो। क्या? हमारी देखो वो गाय बंधी है, गाय अपने हाथ से उसको खोल दो बस। क्यों दधीच जी आत्महत्या नहीं करना चाहते? आत्महत्या के दोष से बचना चाहते हैं। क्यों? आत्महत्या करना एक कानूनी अपराध ही नहीं, पौराणिक पाप भी है। कानून के निगाह में अपराध ही नहीं, पौराणिक पाप भी है आत्महत्या करना। भगवान ने ये शरीर माँ के गर्भ में 9 महीने में बनाया, आप गए और जरा सी रस्सी ली लटक गए, उस मालिक के साथ सीधा विरोध हो जाएगा। क्यों? उसने फ्री का मकान रहने को दिया आपको है, ये फ्री की कोठी रहने को दी, इतनी कीमती कोठी बना नहीं पाओगे, इसका आप क्या किराया दे रहे हो? है तो फ्री, हवा फ्री दे, हैं? पानी भी फ्री। इस आलीशान मकान का
क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते आप किराया। अरे मकान आपका नहीं है, आपने नहीं बनाया है, आप कहते हो हमारा है। ये शरीर आप कहा जो शरीर हमारो और अहिमा खपड़ी में कुछ जुआ हुई जाए, बहुत जुआ कहत जो हमारो नहीं कहता, बहुत जुआ कहत जो घर हमारो। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। चलने को दो पैर दिए हैं। चलने को दो पैर दिए हैं। करने को दो हाथ किए हैं। करने को दो हाथ किए हैं। सर में ज्योति लगाई ऐसी नैनन ज्योति समाया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। माने भी ना है कुछ जाना। पिता ने भी ना है पहचाना। माने भी ना कुछ है जाना। गर्भ में माँ को भी नहीं पता कि हमारे गर्भ में बालक है या बालिका है। किसी को पता? पिताजी को भी नहीं मालूम। माँ ने भी कुछ मर्म न जाना। पिता ने भी ना है पहचाना। माने भी कुछ मर्म न जाना। पिता ने भी ना है पहचाना। गर्भ पास एकांत प्रभु ने ये है भवन बनाया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। क्या देते हैं आप।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस शरीर का किराया क्या दे रहे हो? अपना मान रहे हो, आपका नहीं है। इसमें कीड़े पड़ जाएं वो भी कहते हमारा घर है, जुआ हो जाए वो भी कहते हैं कि हमारा घर है। किसका किसका है? ये भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान का है शरीर। और आपने जरा सी रस्सी ली, लटक गए जाकर तो दुश्मनी। जिसने फ्री में रहने को आपको कोठी दी हो कीमती, और आप उसको खसाई दे तो मकान को बनाने वाले से सख्त दुश्मनी हो जाएगी आपकी। ये पौराणिक पाप है। दधीच जी आत्महत्या नहीं करना चाहते, इसलिए कहा कि ऐ इंद्र वो हमारी गाय बंधी है, खोल दो। गाय को खोलने के लिए कहा, और उधर क्या किया? इंद्र ने कहा छोटी बात है, चलो गाय को खोल दें, लेकिन ये नहीं जाना इनके बध का पूरा पाप हमारे सर पे आ जाएगा केवल गाय खोलने में। आप अगर कहें किसको मार डालो तो आपके सर चला गया पाप। किसी को बंदूक उठा के दे दे आकर के उसको मार दो, आपके सर भी थोड़ा चला गया, कारण आप बन गए। दोस्तों इस प्रकार इंद्र जो गए, गाय खोल दी। दधीच जी की गाय बड़ी गिधी है, क्या नाम है भैया? रामाधार भैया 51 रुपया दान करें, भगवान मंगल कल्याण करें। ये श्री शिव महापुराण की कथा जो आप तक पहुंच रही है, ये लगातार पहुंचेगी। YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पंडित सत्येंद्र व्यास जी शिव महापुराण जो आप सुन रहे हैं, ये आप कहीं भी सुन सकेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो लवण दधीच देह मलिलेऊ। नमक लिया, नमक पिसा हुआ नमक पूरे शरीर में लगा दिया दधीच जी ने। इंद्र ने गाय तो खोल दी, और गाय इतनी गिधी थी सीधे दधीच बाबा के पास आ गई। लवण दधीच देह मलिलेऊ। सुरपति धेनु जटावत भयऊ। सुरपति धेनु जटावत भयऊ। कहाँ थे आप? लवण दधीच देह मलिलेऊ। सुरपति धेनु जटावत भयऊ। लवण कम से कम मौका दे गुरु।